ये कहानी है एक ऐसे पप्पू पेलू की जो अपने नुन्नू को पैंट के चैन में फंसाने की उम्र में उसे औरतों की अंधेरी गुफा में फंसाता था। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब वो एक ही महीने में शहर की सारी औरतों के साथ साथ अपनी बहन के पेट को भी भटूरे में बदल देता है। इसलिए चलो अब पाद मारकर रजाई गर्म करना बंद करते हैं और सुनते हैं इसकी आगे की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें पप्पू के दर्शन होते हैं जो स्कूल वेकेशन पर एक मेड चमेली के साथ अपने घर आ रहा था। रास्ता ठीक न होने के कारण उनकी घोड़ा गाड़ी हिल रही थी जिससे मिस चमेली की दो हवेली भी उछलने लगती है जिन्हें पप्पू घूर रहा था और चमेली को भी अपनी दो हवेली दिखाने में मजा आता है जिसपे वो पप्पू को देखकर हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद पप्पू अपने घर पहुंचता है जहां उसकी फैमिली उसका वेलकम करती है। लेकिन तभी पप्पू की माँ की नजर उसकी पैंट पर लगे सूर्यवंशम वाली खीर पर पड़ जाती है। दरअसल रास्ते में आते टाइम मिस चमेली की दो हवेली देखकर पप्पू का करीबी दोस्त उल्टी कर चुका था जिसपे पप्पू की मौसी भुंडी कहती है कि कोई बात नहीं, इस उम्र में तो ऐसा हो जाता है, और ये कहकर वो गुंडी उसके पैंट से उस खीर को साफ कर देती है। घर में एंटर होने के बाद अब पप्पू अपनी छोटी बहन बरखा से मिलता है जो उसे उनके बगीचे में ले जाती है जहाँ चमेली भी थी। चमेली पप्पू के सामने ही साइड में जाकर घासों को पानी देने लगती है जिसे देखकर पप्पू का भी टप्पू खड़ा हो जाता है। इसके बाद पप्पू आगे बढ़ता है जहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। पास जाकर पप्पू देखता है कि उसके घर की एक मेड चंपा किसी का कैंपा पी रही थी और ये सब देखकर पप्पू की फट जाती है जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में पप्पू अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा था जहाँ पप्पू किसी बात पर कुछ बकचोदी कर देता है तो उसकी माँ उसे डांट देती है क्योंकि वो एक काफी स्ट्रिक्ट मदर थी। फिर उसी रात पप्पू सोने जा रहा था जहाँ उसे कहीं से ओ माय गॉड की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज का पीछे करते हुए जब पप्पू बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके घर की एक मेड हेलन किसी का बेलन ले रही है लेकिन उसे बेलन देने वाले का फेस नहीं दिखता। जिसके बाद पप्पू फिर से सोने जाता है जहाँ उसके बिस्तर में उसकी छोटी बहन बरखा छुपी थी। बरखा उसे बताती है कि मिस चमेली से उसे पता चला है कि उनकी मौसी भुंडी अभी तक वर्जिन है। जिस पर पप्पू इसका उससे रीजन पूछता है तब बरखा उसे बताती है कि हमारी मौसी को मर्दों के औजार से डर लगता है इसलिए वो अभी तक वर्जिन है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बरखा की नैनी खैनी आकर बरखा को उसके रूम में सोने के लिए भेज देती है। अगले दिन बरखा अपने भाई को लेकर एक नदी के किनारे जाती है जहाँ उसके घर की सारी मेड्स अपना सीक्रेट शेयर किया करती थी कि किसने किसकी बजाई और किसकी ज्यादा हुई ठुकाई। बरखा और पप्पू उन मेड्स की बात सुन ही रहे थे कि तभी वहाँ पर तीन चुमल प्रकट हो जाते हैं जो कि उन्हीं के घरों में काम किया करते थे। उन चूतियों को पता नहीं क्या चुल मस्ती है, वो हल्के होते होते अपना काला सांप उन मेड्स को दिखाने लग जाते हैं। पर वो मेड्स भी फुल छिनार थी क्योंकि चंपा भी उन्हें अपना गुरुग्राम दिखाने लगती है और इन सब की को बरखा और पप्पू साइड में खड़े होकर देख रहे थे। अब थोड़े दिनों बाद पप्पू की बड़ी बहन लीजा अपने फादर के साथ घर आती है और सबसे मिलकर उन्हें जादू की झप्पी देती है। लेकिन जब पप्पू की बारी आती है तो लीजा उसके माथे पर बस किस करके चली जाती है जिसके कारण पप्पू सोचता है कि इतना अत्याचार मेरे साथ ही क्यों हुआ और मेरी क्या कोई फीलिंग नहीं है, क्या करूं, मैं मर जाऊं। खैर अब पप्पू के पास बरखा आती है और कहती है कि चलो भैया हम दोनों चर्च चलते हैं क्योंकि आज वहां पर हमारी मौसी भुंडी अपने पापा को फादर के सामने कन्फेस करने वाली है। फिर वो दोनों जाकर चर्च की एक छत पर बैठ जाते हैं और अपनी मौसी के पापों को सुनने लगते हैं। अपने पाप कन्फेस करते हुए भुंडी कहती है कि फादर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। जिस पर फादर कहता है कि हाँ भड़वी इसलिए तू यहाँ आई है, चल अब जल्दी बता। भुंडी कहती है कि जब से मेरा नेफ्यू पप्पू आया है तब से मुझे उसके साथ घपाघप करने का मन करता है और इतना ही नहीं, मैंने तो उसके साथ कितनी बार सपने में लेनी देनी भी कर रखी है। और इन बातों को पप्पू ऊपर लेटा हुआ सुनकर इतना ज्यादा खुश होता है कि खुशी के मारे नीचे गिर जाता है। जिसके बाद फादर उन दोनों को उनकी मॉम के पास ले जाता है जहां उसकी मॉम उनकी हरकतें सुनकर फादर से कहती है कि आप ही बताइए इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। जिस पर फादर कहता है कि इसे नंगा करके इसके पिछवाड़े को मार मार कर भैंस की चूतड़ की तरह लाल कर दो और ये काम कोई और नहीं बल्कि भुंडी खुद अपने हाथों से करती है। अपना पिछवाड़ा सुजवाने के बाद अब पप्पू रात को सो रहा था जहाँ उसे फिर से ओ यस की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकल कर देखता है तो हेलन फिर से किसी का बेलन खुद पे फिरवा रही थी लेकिन इस बार भी उसे उस फरिश्ते का चेहरा नहीं दिखता। इसके बाद पप्पू के पास चंपा आती है और कहती है कि आओ तुम्हारे पिछवाड़े पे आयोडेक्स लगा दूं क्योंकि इतनी मार खाने के बाद वो दर्द कर रहा होगा। लेकिन पप्पू उसे ऐसा करने से मना कर देता है और साथ ही पूछता है कि हेलन हर रोज किसी का बेलन लेती है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? चंपा कहती है पता है बट ये हमारे मेड्स के बीच का सीक्रेट है इसलिए सॉरी बाबू। अब कुछ
कुछ पता ना चलने के कारण पप्पू के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि इस बार हेलन का कार्यक्रम वो अकेला ही नहीं बल्कि मिस्टर छुट्टन भी देख रहे थे। फिर वो मिस्टर छुट्टन के पास जाता है जहाँ छुट्टन अपने दूरबीन से बाहर देखकर अपना हैंडल घुमा रहा था, लेकिन वो पप्पू को आता हुआ देखकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद पप्पू उसकी दूरबीन से बाहर झांकता है तो वो देखता है कि दो कपल आपस में खो खो खेल रहे थे। फिर वो सब समझ जाता है कि मिस्टर छुट्टन भी फुट्टल है। अगले दिन पप्पू को एक अश्लील बुक मिलती है जिसमें जॉनी भैया की आत्मकथा लिखी थी। वो उसी बुक को पढ़ता हुआ अपने रूम में जा रहा था जहाँ रास्ते में उसे अपने मॉम डैड के रूम से ऊ ऊ आ की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो डोर लॉक से अंदर झांकने लगता है। लेकिन तभी लीजा का फ्योंस से खटमल वहां आकर पप्पू को पकड़ लेता है, जिस पर पप्पू उससे कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना। अब खटमल तो खटमल ही था, इसलिए वो अब पप्पू को ब्लैकमेल करके उससे अपनी कार धुलवाने लगता है। कार को साफ करने के बाद पप्पू अब घोड़े के अस्तबल में आकर जॉनी भैया की आत्मकथा को रीड करने लगता है, जहाँ हेलन आ जाती है, जिसे देखकर पप्पू कहीं छुप जाता है। हेलन अपना काम करती है, तभी उसी वक्त एक दूसरा नौकर वहां आकर हेलन को एक विंडो में फंसाकर उसमें बेलन देने लगता है। हेलन चिल्लाती है तो पप्पू उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन हेलन उसे ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि अब हेलन को भी बेलन लेने में मजा आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पप्पू अपनी फैमिली के साथ बैठा था। अब खटमल सयाना बनने के लिए पप्पू को अपने जूते साफ करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार पप्पू ये करने से मना कर देता है, जिस पर खटमल अपनी औकात दिखाते हुए उस रात के बारे में उसकी मॉम को सब बता देता है। और ये बात सुनकर उसकी मॉम कहती है कि मेरी दोनों लड़कियां बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं मैंने इस जॉनी सिंस को कैसे पैदा कर दिया। अब पप्पू खटमल से बदला लेने के लिए लीजा को भी पेलने का प्लान बनाता है। वो जॉनी सिंस की आत्मकथा वाली बुक लीजा की बुक से चेंज करके वहां छुप कर ये देखने लगता है कि अब उसकी बहन इस बुक को पढ़ती है या नहीं। लेकिन लीजा को जब वो बुक मिलती है तो वो बहुत मजे के साथ इस बुक को पढ़ने लगती है, जिससे पप्पू समझ जाता है कि अब वो उसे भी पेल सकता है। अगले दिन पप्पू किचन में जाता है इस इरादे से ताकि वो चंपा को कैंपा पिलाकर अपनी हवस को मिटा सके। इसलिए वो वहां जाकर चंपा को पीछे से पकड़ लेता है और फुल तैयारी कर लेता है उसे कैंपा पिलाने की। लेकिन तभी वहां दूसरी मेड हिडिंबा आ जाती है, जिसके कारण उसे वहां से भागना पड़ता है। अपना प्लान फेल होने के बाद पप्पू का टप्पू किसी जहरीले नाग की तरफ फुनकार मारने लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी के खेतों में तो खुदाई करके ही रहेगा, क्योंकि सबसे ना सुन सुनकर वो थक चुका है। और अगर अब उसे कोई नहीं मिला तो उसका टप्पू टेबल फैन से फांसी लगाकर अपनी जान दे देगा। लेकिन तब उसे याद आता है कि कोई दे या ना दे, लेकिन मिस चमेली तो उसे दे ही देगी। इसलिए उसकी आस में अब वो चमेली की हवेली पे जाता है और उसके साथ 61-62 दबाकर करता है। वहां जाकर पप्पू की किस्मत और चमक जाती है, क्योंकि बाहर कोई अनाउंस कर देता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए सारे मर्दों को अब जंग पर जाना ही होगा। अगली रात सभी वॉर पे जाने से पहले सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही अपनी अपनी वाइफ की पुंगी भी बजाते हैं, क्योंकि क्या पता वॉर में मरकर उन्हें हूत की जगह भूत मिल जाए। और पप्पू साइड में खड़ा होकर उन सबको देखता है और कहता है कि बस आज रात की बात है, इसके बाद तो इन सब के खेतों में मैं ही अपना हल चलाऊंगा। नेक्स्ट डे सारे मर्द वॉर में चले जाते हैं और यहाँ सारी औरतें अकेली हो जाती हैं। बस फिर क्या था, पप्पू एक एक करके सबके खेतों में जुताई करता है। वो कभी हेलन को बेलन देता है तो कभी चंपा को अपना खंबा, और हवस की आग में वो इतना अंधा हो जाता है कि वो अपनी बहन तक को भी नहीं छोड़ता, और बहन भी इतनी महान कि वो उससे भी अपना खेत जुतवा लेती है। कुछ दिनों के बाद चर्च के फादर पप्पू की मॉम से मिलने आते हैं, जहाँ पप्पू की मॉम अपने पापा को कन्फेस करते हुए कहती है कि मेरे पति कभी मेरी डॉगी बना के लेते हैं तो कभी गधी, और ये सब करना क्या पाप होगा। जिस पर फादर कहते हैं कि वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारी उठा के ले या फिर लिटा के, आकाश में ले या पाताल में, और इसमें कोई पाप नहीं है। और इन सब बातों को बरखा और पप्पू साइड में खड़े होकर सुन लेते हैं। अब घर में सबको पेलने के बाद पप्पू उन सबको प्रेग्नेंट कर देता है, लेकिन उसे इस बात का साथ ही डर था कि अगर उसकी मम्मी को ये बात पता चली तो वो उसको बेच चौराहे पे खड़ा करके उसका औजार कटवा देगी। इसलिए जब वॉर एंड होती है तो सारे मर्द घर आ जाते हैं। तब जितनी भी प्रेग्नेंट औरत थी सबकी सेटिंग पप्पू किसी ना किसी के साथ बिठा देता है, और साथ ही अपनी बहन लीजा को पिज्जा खिलाने के बाद वो उसे कहता है कि तुम खटमल के साथ इंटीमेट हो जाना, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। जिससे लीजा ऐसा ही करती है, वो पप्पू के साथ मिलकर बिस्तर पर नेल पेंट लगा देती है, जिससे खटमल को इंटीमेट होने के बाद लगे कि लीजा ने ही उसका पहला पिज्जा खाया है। फिर ये सब कांड करने के बाद उन सारी औरतों की शादी हो जाती है और पप्पू के कारनामों की किसी को कानो कान खबर नहीं मिलती। अब पप्पू पेलू के भी स्कूल के हॉलीडे खत्म हो गए थे, जिससे वो अपने डैड के साथ स्कूल के लिए रवाना हो जाता है, और यही मूवी है एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मूवी एक्सप्लेनेशन? अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।